हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि ये प्रश्नावली 4.2 है क्लास 10th के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो है 4.1। हम पिछले वाले वीडियो में कवर कर चुके थे। यहाँ पर हम स्टार्ट करने हैं, ये कर रहे हैं क्या, प्रश्नावली 4.2। ठीक है, करने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या करें, गुणखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करना है। गुणखंड विधि वही जैसे हम लोग कर रहे थे, ठीक है, बहुपद में। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, इसके मूल ज्ञात करने के लिए हम इसको टारगेट करेंगे आखिरी वाले पर। ठीक है, एक्स स्क्वायर गुणांक यदि कुछ रहेगा तो इससे इसमें गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मान के चले 1 है, 1 से 10 में गुणा करेंगे तो 10 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए ऐसा दो संख्या ले जिनके आपस में गुणा करना 10 आ जाए। ठीक है, और उन्हीं दोनों संख्या, दो जो संख्या सोचे हैं उन्हीं दोनों संख्या को यदि माइनस करें ना तो क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो समझ जाइएगा कि भाई वही आपके क्या बनेंगे, मूल बनेंगे। ठीक है, सिंपल। देखिए हम बता दें सिंपल, यदि आप 5 से 2 में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। यदि 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या 3 मिल जा रहा है कि नहीं, ये 3 भी आना चाहिए। वही दो संख्या को आप गुणा करें तो 10 भी मिल जाए, और उन्हीं दोनों संख्या को यदि माइनस करें तो ये भी प्राप्त हो जाए, क्योंकि माइनस कहेगा तो माइनस करने पर ये प्राप्त होना चाहिए। वही संख्या को हम लेंगे। ठीक है, गुणखंड में तो मिल गया 5 और 2। आप सिंपल हल कैसे करेंगे, देखें इसका हल। लिखे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 के जगह पे आप ये लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 5 माइनस 2, x है तो x, माइनस 10 है तो माइनस 10 बराबर 0। ये काम कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आप खास से ये ब्रैकेट जो है इसको ओपन कर दीजिए। क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और माइनस से माइनस में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा 10 बराबर 0। ठीक है, अब यहां से क्या किया जाता है, कॉमन लिया जाता है। दो दो का जोड़ा बना के क्या किया जाता है, कॉमन। अब ये बताए इन दोनों में बताए क्या कॉमन है, यहाँ x है यहाँ भी x है, तो x भाई कॉमन दिखाई दे रहा है, x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, केवल 5 बचेगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए जरा, x है यहाँ x नहीं है, तो ऐसा चीज कॉमन लिया जाता है जो दोनों में उपस्थित हो। ठीक है, अवेलेबल हो, सिंपल। तो देखिए 2 के टेबल में 5 आता है भाई, तो अब 2 टेबल कॉमन ले ले। यहाँ पर 2 जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x, और माइनस 2 के टेबल में 10 कितने बार में आता है, 5 बार में, तो यहाँ 5 लिखे, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहां से x माइनस 5 कॉमन ले ले, इन दो सब में से x माइनस 5, तो बच जाएगा जो दूसरा ब्रैकेट में आप x प्लस 2 को लिख दीजिएगा। ठीक है, x प्लस आप क्या रख दीजिए 2 बराबर 0। मूल हमें बताना है, तो मूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एक बार इतना बराबर 0 रखेंगे, कैसे, x माइनस 5 बराबर 0 करें तो x बराबर क्या आ जाएगा 5, और एक बार इतना बराबर 0 करें, x प्लस 2 बराबर 0 कर दे तो x का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 2। मतलब जो हमारे पास मूल जो आएंगे भाई वो कितना निकल गया है, 5 और माइनस का 2। देख सकते हैं ये अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। बस इतना ही करना है। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5, ये 6 बराबर क्या है 0। सिंपल, देखिए वही काम करेंगे। सबसे पहली बात, यदि इसके पास कोई गुणखंड है, इसका गुणांक कोई है, एक्स स्क्वायर के सामने कोई संख्या लिखा है तो उसका गुणा आप आखिरी वाले में कर दिया जाता है। तो 2 छः कितना हो जाएगा 12। अब इस 12 का ऐसा दो संख्या लीजिए, मतलब गुणखंड लीजिए जिनके गुणा करने पर 12 आ जाए और माइनस करने पे क्या आ जाए, x के गुणांक कितना है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 रहता है, माइनस करने पे क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो हम बता दें 4 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आएगा, और 4 में से यदि 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 मिल गया। तो बस आप सिंपल क्या लिख सकते हैं इसके हल में, देखें आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, बेहतर रहेगा। अब देखिए इसको हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस इस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 4 माइनस 3, x है तो ये x, माइनस 6 है तो माइनस 6 बराबर 0। आप ये काम कीजिएगा सबसे पहली बार। ठीक है, अब आगे देखें, 2x स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करें प्लस 4, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 के पास ये क्या आ जाएगा, x गुणा करेगा ना भाई x इधर से, तो 4x आ जाएगा, और माइनस क्या आ जाएगा 3x माइनस 6 बराबर क्या आ जाएगा 0, कोई दिक्कत। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, ऐसा चीज कॉमन लिया जाता है, बताएं भाई जो दोनों में आया हो। ठीक है, मतलब उपस्थित हो, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, 2 के टेबल में 4 भी आता है, तो आप 2x कॉमन ले लें। 2x क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि 2 के टेबल में 4 जरूर आता है, तो 2x कॉमन लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा केवल, कहेंगे x तो बाहर आ गया, 1 प्लस है तो प्लस, यहाँ क्या बचेगा 2, माइनस आप यहां से 3 कॉमन ले लेते, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 2 बराबर 0। जब दोनों ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस हो जाएगा। ये दोनों देखे सेम हो गए, एक ब्रैकेट में x प्लस 2 लिख लीजिएगा, मतलब इन दोनों में से कोई एक, और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 3 है तो 2x माइनस 3, और सबके बराबर 0 है तो 0। मूल क्या हो जाएंगे, तो x प्लस 2 बराबर आप 0 कर दीजिएगा, तो x बराबर क्या निकल के आएगा, माइनस का 2,
और एक बार इतना 2x माइनस 3 बराबर क्या कर दीजिएगा 0। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 3 इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/2। आई मीन जो मूल मिले ना हमें वो मूल क्या मिला -2 और 3/2। ये अपना क्या है आंसर है। देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन का हल हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये देख ले भाई, देखने में वाकई में बहुत आपको खतरनाक दिखाई दे रहा होगा, आई मीन डेंजर। भाई इतना भी खतरनाक नहीं, सिंपल क्या है कि रूट की वजह से आप लोग थोड़ा रहे हो कि ये कैसे होगा। कुछ नहीं करना, √2 का गुणा आप इसमें करें, √2 से √2 में गुणा करेंगे, रूट हट जाएगा, केवल 2 बचेगा। 5 से 2 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 10। अब सोच लीजिए यहाँ पर 5√2 नहीं बैठा है, कौन बैठा है 10। अब 10 का 2 गुणांक ऐसा लीजिएगा जिनके आपस मतलब 2 फैक्टर ऐसा कीजिएगा जिनका गुणा करने पर क्या आ जाए 10 आ जाए, और जोड़ देना तो 7 आ जाए। तो 5 गुणे 2 मिल गया, बस यही फैक्टर बन जाएगा 5 गुणे 2। यहाँ क्या हो जाएगा हल में देखें, सिंपल आप ऐसे लकीर खींच ले, अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, √2x² लिखे प्लस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 5 प्लस में 2x है तो x प्लस में 5√2 है तो 5√2 बराबर 0। सबसे पहला काम ये करें। इसके बाद अब ब्रैकेट के क्या कीजिएगा ओपन कीजिएगा, ओपन करेंगे क्या हो जाएगा रूट में 2x² हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस 5 और x यहाँ से लग जाएगा यहाँ पर x प्लस में 2x ये वाला प्लस 5 रूट में 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत। अब आ गई बात कॉमन लेने की, इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आप ले सकते हैं ये बताएं। तो सिंपल हम बता दें, यहां से आपको ये कॉमन लेना है, आप केवल क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए x है, यहां भी क्या है x, तो सबसे पहली बात तो x तो कॉमन लेंगे, ठीक है x तो पहली बात कॉमन लेंगे इन दोनों में से। और क्या चीज कॉमन आ सकता है जरा बताएं, और क्या चीज आप कॉमन ले सकते हैं। √2x² है, इसको देखते हुए ऐसा चीज लीजिए कि ये दोनों सेम हो जाए, ठीक है। यदि आप √2x है, देखिए x तो कॉमन ले लिए, यहां से यदि आप क्या कॉमन ले ले x ही खल से कॉमन ले ले, कोई दिक्कत नहीं, x कॉमन ले तो यहाँ क्या बचेगा √2x बचेगा, अब प्लस में क्या आ जाएगा 5, और यहाँ देखिए प्लस है तो यहाँ पे क्या लिखे प्लस। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लें ताकि ये सेम हो जाए भाई, तो √2 कॉमन ले ले, √2 कॉमन ले लेंगे तो ये वाला जो 2 है ना ये रूट में चला जाएगा, रूट में 2 आ जाएगा, और x है तो x आ जाएगा, प्लस में 5 है तो 5 बराबर क्या आ जाएगा 0। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम, तो एक ब्रैकेट में क्या लिखा जाता है रूट में 2x प्लस 5, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा जाता है x प्लस रूट में 2 बराबर 0। कोई दिक्कत। अब मूल्य ज्ञात करना है तो हो गया सिंपल, क्या लिखेंगे √2x प्लस 5 बराबर क्या करेंगे 0, तो √2x बराबर 5 इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 5/√2। ये पहला, और दूसरा निकालना था x प्लस √2 बराबर क्या करें 0, यहां से x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का रूट में 2। आई मीन जो आंसर आने वाला है ये क्या आने वाला है ब्रैकेट में माइनस मतलब मूल माइनस में 5/√2, और दूसरा आएगा माइनस का रूट में 2। ये अपना मूल है भाई, मूल मतलब आंसर, ठीक है। मूल जो पूछा है निकाल दिया, ये अपना आंसर है। देख सकते हैं ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, तकरीबन 3 था, तीनों बता दिए। इसमें 4 नंबर और 5 नंबर आप खुद से ट्राई कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है, एकदम ऐसा ही करना है, इजी है, कर सकते हैं आप, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है अभी जस्ट लिखेंगे, कह रहे उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब उदाहरण 1 में जो समस्या दिया है उसी को हल करना है, ठीक है। पढ़ते हैं इसके बाद हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 उदाहरण है भाई, एनसीईआरटी आप देख सकते हैं, उदाहरण नंबर 2 कैसे सोल्व किया आप देख कर हल कर सकते हैं, ठीक है। और बता दे रहे हैं कैसे हल करना है, तब तक उतार ले आप लोग। तो भाई हम डायरेक्ट चल रहे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये प्रश्नावली 4.2 में है। ये खुद कह रहे कि उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए, आप आराम से हल कर सकते हैं। उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण नंबर जो 1 है, आई मीन एग्जाम्पल नंबर 1 जो है, आप उसको हल कर दीजिए, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन सोल्व किया वैसे ही द्विघात समीकरण को हल करना है, मतलब मूल ज्ञात कर लीजिए, एक का जो मान आएगा वही भाई होगा, ठीक है। तो आप हल कर सकते हैं, ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो बताइए, कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम सोल्व करा देंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, प्रश्नावली 4.3 के ये 4.2 का तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सिंपल क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो 182। गुणनफल गुणनफल, ठीक है, इनके गुणनफल कितना 182 हो।
सिंपल देख सकते हैं। अब देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहली बात, दो संख्या हम मान लेंगे, ठीक है, मान के हल करेंगे भाई। क्वेश्चन क्या करेंगे कि माना पहली संख्या, दो संख्या का अनंत मान ले, माना ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना हो, 27 हो। तो पहले मान ले, माना पहली संख्या, पहली संख्या x मान ले, ठीक है, जिनका योग 27 हो, दो संख्याओं का योग। पहली संख्या का मान लिया x, तो दूसरी संख्या आप क्या मानेंगे, दूसरी संख्या आप क्या मान ले, y है। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन के मुताबिक यदि हम चलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन के यदि हम मुताबिक चलेंगे तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रश्नानुसार, ठीक है, क्वेश्चन प्रश्नानुसार हम चले, मानने के बाद प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार देखें तो कह रहे हैं क्वेश्चन में क्या है, जिनका योग 27 है, मतलब इन दोनों संख्याओं का योग 27 है, मतलब x प्लस वाई जो माने इनका योग, मतलब सम कितना है, 27 है। इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, कोई दिक्कत? पहला काम ये करना। इसके बाद कह रहा है कि 27 हो और उनका गुणनफल जो है 182 हो, मतलब यही दोनों संख्या का गुणनफल। गुणनफल का अर्थ मतलब होता है कि x गुणे y जो है ना, ये कितना दिया हुआ है, 182। वो इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसे, कोई दिक्कत? इतना काम सबसे पहली काम करना, ठीक है, इस क्वेश्चन में। अब आगे देखिए क्या करेंगे हम। सिंपल, यहां से हम y का मान निकाल के यहां रख दें, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण x में चाहिए। यहां से y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 182। ये वाला x कहां चला जाएगा, नीचे जाएगा, x होगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 मान ले, कोई दिक्कत? अब समीकरण 3 से x का मान उठा के ले चल के, ये y का मान उठा के ले चल के कहां रखेंगे, समीकरण 1 में। तो ये चीज लिखना पड़ेगा, लिखे समीकरण, ठीक है, समीकरण 3 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर रख के, एक कौन सा समीकरण लिख लो पहले इसे, x प्लस वाई बराबर क्या दिया है, 27 दिया हुआ है, 27 लिखे, कोई दिक्कत? अब यहां से हम क्या करेंगे, y की जगह पे क्या है, ये पूरे 182 बटे x यहां रखेंगे। तो x प्लस 182 बटे में क्या आ जाएगा, x आएगा, और बराबर क्या आ जाएगा, 27 होगा कि नहीं, ये बताओ। यदि हम यहां से नीचे 1 मान के एलसीएम ले ले, तो एलसीएम क्या आएगा, x आएगा। x से यदि हम इसमें गुणा करें तो क्या बनेगा, यहाँ पर x स्क्वायर और प्लस में 182 बनेगा, और बराबर के क्या आ जाएगा, 27। अब x से तिर्यक हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इधर गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, देखो सिंपल, ये एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 182 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसका एक्स से जब हम 27 में गुणा करेंगे तो बराबर के इधर क्या आ जाएगा, 27x, कोई दिक्कत? अब कुछ नहीं करना, 27x को इधर लेते हैं बराबर 0, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण बनाना है, फिर हल करना है। एक्स स्क्वायर 27x को इधर ले गया तो माइनस क्या हो जाएगा, 27x हो जाएगा, और प्लस के 182 है तो प्लस के 182 ही रहने दो, अब बराबर क्या कर दो, 0, कोई दिक्कत? अब सिंपल आप इसे हल कर ले, हल करेंगे। आप दो संख्या ऐसा ले जिनका गुणा करे तो 182 है, और प्लस कर दे तो क्या आ जाए, 87, क्योंकि मुझे संख्या भी ज्ञात करना है। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए, कह रहे कुछ संख्या ज्ञात कीजिए, तो जो संख्या हम x y माने उसे भी ज्ञात करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब 182 का सिंपल वही वाला फैक्टर वाला मेथड लगा ले, एलसीएम वाला मेथड, 2 से कैंसिल करें 91 बार में, फिर इसे 7 से मारे 13 बार में, फिर 13 से मार दे कितना बार में, 1 बार में। अब देखिए इसका फैक्टर क्या बन जाएगा, सिंपल 7 दूने के 14, और 14 से 13 में गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा, 14 और 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 आ गया। सिंपल आप क्या लेंगे, इसका जो फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, इसे हम मिटा दे। 182 का जो फैक्टर बन रहा है वो बन रहा है क्या, देखें एक्स स्क्वायर रहेगा तो एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस हम 27 की जगह पे लिख सकते हैं 14 प्लस 13, ठीक है, और x से तो x प्लस 182 है तो 182 बराबर 0। पहला काम ये करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट का तो ओपन कर ले, 14x माइनस से प्लस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 13x, और प्लस का 182 बराबर क्या हो जाएगा 0, कोई दिक्कत? अब यहाँ से हम सिंपल क्या काम करेंगे, दोनों में बताए क्या चीज कॉमन दिखाई दे रहा है, x को कॉमन ले लेते, x प्लस क्या बचेगा यहाँ पे,
x माइनस है ना भाई, माइनस रहेगा, x माइनस 14 बराबर ये x माइनस 14। यहाँ से देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो माइनस 13 कॉमन ले लें, कॉमन ले लेंगे तो x माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पर 14 आ जाएगा और बराबर क्या आ जाएगा 0। तो एक ब्रैकेट में आप क्या लिखिएगा, x माइनस 14 और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखिएगा, x माइनस, सही है। अब देखिए सिंपल, जब आप यहां तक हल कर लेंगे, ठीक है, यहां से हमें क्या करना है सिंपल तरीके से, एक बार x माइनस 14 बराबर क्या कर देना है 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 14, और यहां से यदि हम हल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा भाई, x माइनस 13 बराबर क्या आ जाएगा 0, x बराबर क्या आ जाएगा 13। कोई दिक्कत, दो संख्याएं जो हमें ज्ञात करना था वो दोनों संख्याएं मिल चुकी है। पहली संख्या जो है वो क्या है 14 है, और दूसरी संख्या जो हम माने थे y, इसका मान ये दूसरी वाली वैल्यू है 13। आई मीन हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पहली संख्या जो निकल गया है, भले से x का मान 2 है, x का जो 2 मान है, एक वाली पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या क्या है 13, ये 13 जो है ये y का मान है। अब ले चल के यदि रख दे कोई कहीं भी ले चल के, तो ये वाला मान जो दूसरी संख्या निकल के आएगी 13, दोनों संख्या को हम लोग आराम से ज्ञात कर लिए। आप देख सकते हैं आंसर निकल गया, ठीक है, आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया भाई, यही दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 3 भी हल हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, आप लोग अच्छे से उतार ले इसे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, करे दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग कितना है 365। भाई 365 दिया है, ठीक है। तो चले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना, क्या मानेंगे, माना पहला क्रमागत, ठीक है, पहला क्रमागत धन पूर्णांक, ठीक है, पहली काम यही करेंगे, मतलब धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक सबसे पहली बात ये मानेंगे हम, पूर्णांक, पूर्णांक क्या है, ठीक है, पहली धनात्मक क्रमागत पूर्णांक क्या है x है, ठीक है, पहला काम ये है। तथा दूसरा हम मान लें, दूसरा क्रमागत, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, दूसरा धनात्मक क्रमागत पूर्णांक जो है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो है वो x+1 मान लें, ठीक है। पहला काम आप यही कीजिए क्वेश्चन में। इसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो क्वेश्चन के अनुसार क्या बात कर रहे हैं, तो प्रश्नानुसार देख लें, प्रश्नानुसार क्या बातें कह रहे हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन के मुताबिक यदि हम चले तो क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक, ठीक है, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग क्या है 365। आई मीन जो माने है ना, इनके वर्ग का योग करना है। जो माना गया है, क्या माना गया है प्रश्नानुसार, मतलब x पहले का वर्ग करे प्लस जो दूसरा माने हो ना इसका भी वर्ग करे, मतलब x+1 का भी वर्ग करे, इनके क्या कर रहा है योग, योग कर रहा है क्वेश्चन, इनके वर्ग जो माने इनके वर्ग का योग जो है ना वो कितना है 365 है, ये क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, प्रश्नानुसार लिख लिया। अब क्या कर रहा है, कुछ नहीं करना है, आगे क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। x² प्लस इस ब्रैकेट को ओपन करें, ये ब्रैकेट कैसे दिखाई दे रहा है a+b के होल स्क्वायर जैसा है। a+b के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² + b² प्लस में 2ab, तो आप सिंपल क्या लिख सकते हैं x² + 1 + 2ab, तो 2x1, ठीक है, 2ab की जगह पे क्या आ जाएगा 2x1, कहेंगे 2 × x × 1 करोगे तो 2x ही आएगा। अब बराबर क्या कर सकते हैं, इधर 365 है, 365 लिख ले, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखें x², यहाँ भी है x², यहाँ भी है, मिलके कितने हो जाएंगे 2x² बन जाएंगे, प्लस में 2x है तो प्लस में 2x यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत। अब +1 है, +1 यहाँ लिख दो, 365 को इधर लेके आओ, बराबर के इस साइड लेके आओगे लेफ्ट साइड, तो माइनस के 300 क्या हो जाएगा 65, अब बराबर क्या हो जाएगा 0, कोई दिक्कत। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 2x² लिखेंगे, प्लस में 2x है ये भी लिखेंगे। अब 365 में से एक को माइनस करेंगे, एक को क्या करेंगे घटाएंगे, तो माइनस वाली संख्या अधिक है तो माइनस चिन्ह रहेगा, और 365 में से एक घटेगा तो क्या हो जाएगा 364, सबके बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखो क्या इसमें कोई चीज कॉमन दिखाई दे रहा है, इसे छोटा बनाने के लिए, इस इक्वेशन को छोटा बनाने के लिए सबसे पहले देखो 2 के टेबल में 2 भी आता है और 364 भी आता है, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे ताकि ये इक्वेशन और थोड़ा शॉर्ट बन जाए।
तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2 तो बाहर आ गया, तो यहाँ पर केवल एक्स बचेगा माइनस 2 से। देखिए ये कितने बार में कट रहा है, कॉमन का अर्थ होता है भाग देना, सिंपल। तो 2 से इसे अब कैंसिल करेंगे तो कितने बार में जाएगा ये 182 बार में, ठीक है, बराबर 0। तो यहां से 2 से इसमें भाग दे देंगे तो क्या बनेगा इधर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 182 बराबर क्या आ जाएगा 0। मतलब 2 इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा 0/2, और किसी भी संख्या से यदि आप 0 में भाग देते हैं तो आंसर 0 ही आता है। तो बन गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आई मीन द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हल करके तीसरा भी शायद किए थे तो इतना ही आया था, इसका फैक्टर देखिए, इसका फैक्टर निकाले, यहां से हमें संख्या मिल जाएगी, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस के 182 बराबर 0 मान लेते। क्या बन रहा है फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस में ऐसी संख्या ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगी भाई 14 माइनस 13 एक्स है तो एक्स माइनस 182 हो जाएगी, यहाँ पर कोई दिक्कत, और बराबर 0 है तो 0 कर ले आप, बस ब्रैकेट के क्या कर ले ओपन कर ले, एक्स स्क्वायर प्लस में 14x माइनस 13x और माइनस 182, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0। सिंपल। आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है बताओ, x है x कॉमन ले लो तो यहाँ x प्लस क्या हो जाएगा 14, और इन दोनों में बताओ क्या चीज कॉमन दिखाई दे रहा है, तो माइनस का 13 कॉमन ले लो तो यहाँ से क्या हो जाएगा जरा बताओ, x प्लस में 14 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से एक ब्रैकेट में x प्लस 14 लिख देना और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो x माइनस 13। भाई x का मान वही लेना जो धनात्मक में हो, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक की बात है, क्या धनात्मक लेंगे मान, ठीक है। देखिए सिंपल, यहाँ से क्या कर देंगे, सबके बराबर 0 भाई है ये तो मानेंगे, यहाँ से x माइनस जब 14 करेंगे ना बराबर 0 करेंगे तो यहाँ x का मान क्या आ जाएगा, ये प्लस है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 14 हो जाएगा, तो ये नहीं लेंगे क्योंकि इसमें x का मान क्या आ रहा है माइनस में, इसको नहीं लेना। इधर आ जाओ x माइनस 13 बराबर क्या आ जाएगा 0, x बराबर 13 को जब इधर लेके जाओगे तो ये क्या बनेगा प्लस का 13, तो मतलब ये वाला x का मान लेंगे। तो सोच लो x का मान आ गया 13, तो पहला जो धनात्मक पूर्णांक है ये मतलब इसका मान कितना आ गया 13, तो पहला मान निकल गया 13। तो दूसरी संख्या धनात्मक, ये क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या थी x प्लस 1 थी, तो यहाँ 13 प्लस 1 लिखोगे तो क्या आ जाएगी 14, मतलब इनका जो संख्या जो निकल के आई एक 13 और दूसरा 14, ये अपना क्या है आंसर है भाई, ठीक है, ये अपना क्या है आंसर है इस क्वेश्चन का। देख सकते हो पहली संख्या जो क्रमागत धन पूर्णांक माने थे, ठीक है, उसमें जो पहली संख्या है वो 13 है और दूसरी संख्या हो जाएगी कितना 14, ठीक है। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख सकते हैं, सोल्व हो चुका है, ये क्वेश्चन हल हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 5, आप लोग अच्छे से देखिएगा, तब तक आप लोग ये उतार ले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जितना क्या है भाई इसकी तारीफ उतना कम ही है, वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। इसमें मात्र 6 तक क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इतनी आसान है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप कोशिश कीजिए बन जाए, तब तक हम क्वेश्चन नंबर 5 करा दे रहे हैं, आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 बन जाए, यदि नहीं बने तो आप कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 भी हम सोल्व करा देंगे। क्वेश्चन नंबर पहले 5 को देखें अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आप ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, मतलब वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, शब्द वाला क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, कम है कि 7 अधिक है, क्वेश्चन में क्या दिया था, हाँ तो 7 कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो ऐसा त्रिभुज जिनकी 2 भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, उसे हम समकोण कहते हैं। केवल यदि फिगर बनाएंगे, यदि समझ में आ गया तो समझना क्वेश्चन खत्म। देखो सिंपल, इसको हम फिगर द्वारा हल करेंगे। सबसे पहली बात, समकोण त्रिभुज देखो कुछ ऐसे बनता है, सिंपल ले ले तो समकोण त्रिभुज यही होता है। सपोज करिए ये ए है, ये क्या है बी है और ये क्या है सी है, और यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री बनता है। समकोण त्रिभुज के 2 कोणों के बीच क्या एंगल बनता है 90 डिग्री, ये रहा। इनकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती है, ठीक है, याद रखिएगा। तीसरी भुजा जो होती है बहुत बड़ी होती है, ठीक है। यहां तक बातें समझ में आए। अब जो क्वेश्चन कर रहा है इसके मुताबिक लिखो, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, याद रखना समकोण त्रिभुज जब ये है ना तो इसको लंब कहते हैं, इसको ये जो खाड़ा ऐसा है इसको हम क्या कहते हैं लंब कहते हैं। ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये जो है ना इसको आधार कहते हैं, इस वाली लाइन को हम क्या कहते हैं आधार,
क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। खास इस पर खास ध्यान दो फिगर पे, ठीक है। ये क्या है, इसको हम हमेशा कड़ कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, कड़ होता है, कड़ नहीं बदलता है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, सिंपल। ऐसे तो ये ट्रिग्नोमेट्री में है, त्रिकोणमिति में, लेकिन यहाँ पर भाई जब समकोण त्रिभुज से रिलेट किया है तो भाई पाइथागोरस तो भाई काम में आएंगे। देखो सिंपल कैसे हम करेंगे, खुद क्वेश्चन में करें, यदि कड़ 13 सेंटीमीटर का हो, कड़ कौन है, एसी, कड़ कितना है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ 13 सेंटीमीटर आराम से लिख दो, कुछ नहीं करना है। आगे अब कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई बोले तो यही तो ऊंचाई होगी ना, ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई कम है कितना 7, आधार से, मतलब ये जब h-7, ठीक है, ऊंचाई जो है, तो ऊंचाई मान के चलो, इसका सपोज करो कि आधार जो है, हम क्या मान लें यहाँ पर आधार, यदि आधार मान के चलो हम x मान ले, ठीक है, सपोज करो ये आधार क्या है x है, आधार दिया नहीं है, यदि हम आधार को x मान ले तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है ना, तो ऊंचाई जो हो जाएगी ये वाली दूरी, वो x माइनस कितना हो जाएगी 7 हो जाएगी, कोई दिक्कत, x माइनस क्या हो जाएगी 7, कोई दिक्कत, मतलब आधार यदि x है तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी x माइनस 7। अब क्वेश्चन सोल्व, क्वेश्चन कैसे सोल्व, देखो आ जाओ इधर, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे भाई हल करने में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, सिंपल, AC का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि AC का वर्ग जो बड़ी भुजा है इसका स्क्वायर, ठीक है, बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है ये बराबर होता है हमेशा ये AB का वर्ग और प्लस में BC के वर्ग के, हो गया, ये काम करना क्वेश्चन। अब बता दो बस AC का मान कितना दिया हुआ है 13, 13 का वर्ग कर दे, AC का मान 13 ही ना है तो 13 लिखे, बराबर AB का मान कितना दिया हुआ जरा बता दो, AB का मान x माइनस 7 है, यहां भी अब क्या रख दे x माइनस 7, इसका क्या कर दो स्क्वायर कर दे, कोई दिक्कत, प्लस है तो प्लस, BC जो है, BC की जब अब क्या दिया है देख ले, x है, यहां पर आप क्या लिख लें x का वर्ग, कोई दिक्कत, कुछ नहीं करना है, बस देख लो क्वेश्चन सोल्व, 13 का वर्ग करो कितना हो जाएगा 169 होगा, बराबर इधर देखो, इसको a माइनस बी को होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हो, देखो ध्यान से ये दिखाई दे रहा है, a माइनस बी को होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, बस इसको तोड़ दो इस पर, तो क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग करो कितना हो जाएगा 49, और 2ab तो 2x और 2x से 7 में गुणा करो कितना हो जाएगा माइनस का 14x हो जाएगा, अब प्लस है तो प्लस, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, कोई दिक्कत, x स्क्वायर और x स्क्वायर मिलकर ये 169, इसको ऐसे ही लिख दो, बराबर x स्क्वायर और x स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएंगे 2x स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत, माइनस 14 को पहले ले लो, माइनस 14x, कोई दिक्कत, 14x कर लो, अब प्लस में 49 है तो 49 कर लो, कोई दिक्कत। अब 169 जो बेचारा इधर बैठा है उसको उठा के इधर लेकर जाओ, जब इसको उठा के इधर लेकर जाओगे तो कैसे बनेगा इक्वेशन, यहाँ तो जीरो हो जाएगा, ये क्या बनेगा 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस में 14x हो जाएगा, और प्लस का 100, ये क्या है 49 है क्या बोलना 49, और ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस का 169। क्या यहां तक बातें समझ में आया। अब सिंपल देखें हम क्या करेंगे, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 0 बराबर 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर लिखो यहाँ पर 2x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, अब यहां से क्या कर सकते हो, देखो 14x है तो इसको 14x ऐसे ही छोड़ दो, 49, 169 में से 49 माइनस करो, माइनस वाली संख्या दिखे तो माइनस चिन्ह आएगा, तो माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 9 में से 9 घटा 0, और 6 में से 4 घटा 2, और 1 है तो 1, 120। अब इसको तुम कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो क्वेश्चन सोल्व, 2x स्क्वायर हो गया, माइनस है तो माइनस, 14 है तो 14, फिर इसके बाद क्या है x है तो x, माइनस है तो माइनस, 120 है तो 120, अब बराबर 0 है तो बताओ, यहां तक बात समझ में आया, द्विघात समीकरण बना। अब क्या हम हल कर सकते हैं, यहां से देखो कोई चीज कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉमन ले लो, 2 के टेबल में 14 भी आता है और ये 120 भी आता है, तो 2 कॉमन कर लो, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस के 60 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 होगा, यहां से 2 को जब इधर भेजोगे तो 2 0 बन जाएगा इधर जाके, तो क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का
60 बराबर क्या हो जाएगा 0, कहेंगे 2 से जब 0 में भाग दोगे तो क्या हो जाएगा 0 ही होगा। अब बताओ इस 60 का फैक्टर बना लो। 60 का कौन ऐसा दो फैक्टर है, आई मीन गुणनखंड जिनके गुणा करे तो 60 आ जाए और माइनस करे तो क्या आ जाए 7। बताओ कोई ऐसा संख्या बताओ जिनके गुणा करे तो 60 आ जाए और माइनस करने पे क्या मिले हमें 7 मिलना चाहिए। 12 गुणे 5 मिल गया, क्योंकि 12 5 60, 12 में से 5 माइनस करो क्या हो जाएगा 7 मिल गया। अब बस डायरेक्ट इसको लिखो, कैसे लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस इस 7 की जगह पे क्या लिख सकते हो 12 माइनस के 7 5 5 एक से तो एक्स लिखो माइनस 60 है तो 60 बराबर क्या करोगे 0। यहां से क्या करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x करोगे, अब प्लस में क्या करोगे 5x माइनस में 60 बराबर क्या हो जाएगा 0। कॉमन ले लो, क्या कॉमन होगा x कॉमन लो, यहाँ x माइनस क्या हो जाएगा 12 और प्लस यहां से क्या कॉमन ले सकते हो 5 कॉमन ले लो तो x माइनस क्या हो जाएगा 12 बराबर क्या हो जाएगा 0 होगा। अब देखे सिंपल क्या करना, एक ब्रैकेट में x माइनस 12 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5 लिख सकते हो बराबर 0। x का वो वाला मान लेना जिसमें x क्या हो पॉजिटिव में हो, धनात्मक में हो। सिंपल देखो कैसे होगा, x माइनस 12 बराबर जब 0 करोगे तो क्या आ जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा 12 आएगा। x का यही वाला मान लेना, कहेंगे यहां पर x माइनस में आ जा रहा है, देखो x प्लस 5 बराबर क्या आ जा रहा है 0, x बराबर क्या आ जाएगा यहां से माइनस का 5। कोई दिक्कत, ये वाला मान नहीं लेना, ये लेना क्योंकि यहां पर x क्या है प्लस में। क्वेश्चन सोल्व, x का केवल मुझे मान निकालना था, बाकी दो भुजा निकल जाएगा। ठीक है, मान लिए थे ये आधार वाला जो था उसको हम क्या माने थे x माने थे ना, तो ये x का मान तुम्हारे पास क्वेश्चन में निकल के आ गया। x का मान कितना निकल के आया 12, मतलब आधार जो था ना इसका एक्चुअल में आधार ये कितना है 12 और इसकी ऊंचाई बतानी थी तो ऊंचाई कितना था x माइनस 7। ऊंचाई को हम क्या माने थे x माइनस 7, लंब ही ऊंचाई है यहाँ पर ऊंचाई। ठीक है समझना, तो ये जब ऊंचाई है तो 12 में से 7 घटा दोगे तो ऊंचाई बता दो कितना निकल के आएगा। तो इसकी जो ऊंचाई निकल के आ जाएगी भाई, ऊंचाई वो कितना निकल के आ जाएगी 5। 5 कैसे आया, तो 12 में से आप क्या माइनस करें 7, तो कितना निकल के आ जाएगा 5। तो क्वेश्चन का आंसर यही है, दो भुजा आपको बताना था, दोनों भुजा हम बता दिए। ये वाला मान 5 आएगा और ये वाला मान पूरा कितना आएगा 12। देख सकते हैं क्वेश्चन का हल हो गया, आप लोग अच्छे से उतार ले, स्क्रीनशॉट ले ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 4.3 के साथ। ठीक है, यदि वीडियो सही लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब और कमेंट भी किया करें और वीडियो को भाई वॉच भी किया करें। ठीक है, क्या और इसमें भाई एक क्वेश्चन जो बचा है क्वेश्चन नंबर 6 वो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, यदि नहीं समझ में आएगा तो जरूर कमेंट में कीजिएगा, बता देंगे। तो देखिए ये पूरा प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन कर दिए, बस केवल 6 नंबर जो क्वेश्चन था उसी को छोड़े हैं, आप लोग अच्छे से उतार ले। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, हल हो गया। ठीक है, देख सकते हैं। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।